बच्चों को दूध पिलाते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। खबर यह है, दूध पीने वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ये आप देख रहे हैं गायों में पिछले दिनों ये जो बीमारी आई उसकी स्किन पर गाय के आप देख रहे हैं ये जो चकत्ते पड़े, ये निशान पड़े हैं, ये बहुत डेंजरस है। गाय का आप दूध पीते हैं और ये जो गायों में बीमारी हो रही है, क्या ये बीमारी दूध में तो नहीं आ रही? अगली तस्वीर दिखाइए। आप जो दूध पीते हैं ये दूध गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, जो डेयरी तक दूध जाता है ये गाय और भैंस दोनों का होता है। तो सवाल यह है कि इस दूध में तो कहीं वायरस का संक्रमण नहीं है? जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि ऐसा है या नहीं। अगर आप दूध के शौकीन हैं, आपका बच्चा भी दूध पीता है, तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। गाय के शरीर पर यह स्किन की बीमारी हो रही है, इसे लंपी वायरस कहते हैं। देखने में यह भयावह दिख रही है और हजारों गायों की जान ले चुकी है। लेकिन सवाल यह, रोज खरीदने वाले दूध में भी यह लंपी वायरस तो नहीं है? जो दूध आप पी रहे हैं उसमें ये गाय के वायरस का संक्रमण तो नहीं आ रहा? इसलिए दूध के शौकीनों को सावधान होने की जरूरत है। कहीं दूध के साथ ये लंपी वायरस हम आप तक तो नहीं पहुंच रहा। और अब आपको बताते हैं क्या दूध में तो ये वाला वायरस नहीं आ रहा है? अगर आप दूध पीते हैं तो बहुत जरूरी खबर है। और आखिर इससे बचा कैसे जा सकता है ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए जल्दी से आपको दिखा रहा हूं, दूध के शौकीनों के लिए खबर है। ये देखिए दूध की धारा बह रही है, लेकिन ये गाय पर जो वायरस है, स्किन डिजीज आप देख रहे हैं स्किन पर गाय की, लंपी वायरस गाय और भैंस में होने वाली बीमारी है। और ये एक तरह की स्किन डिजीज होती है, यानी चर्म रोग है, स्किन पर होने वाला रोग। गायों और भैंसों के शरीर पर गांठें पड़ जाती हैं मोटी मोटी, लंपी वायरस कह रहे हैं क्योंकि लंप बन जाते हैं। इन गांठों में कुछ समय बाद पस पड़ जाता है गायों के। और गाय भैंस का दूध हर कोई इस्तेमाल करता है, सभी पीते हैं, चाहे वो चाय में पी रहे हो या दूध पी रहे हो या फिर डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हो। सवाल है, क्या दूध में भी यह संक्रमण हो रहा है वायरस का या नहीं हो रहा है? काफी लोग कच्चा दूध पीते हैं, सबसे खतरनाक है, सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग कच्चा दूध पीते हैं, कच्चा दूध अगर पीते हैं, ऐसे दूध में वायरस की संभावना होती है। और दूध गर्म होने पर बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, संभव है ये वायरस भी खत्म हो जाए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दूध को गर्म करना बहुत जरूरी है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध गर्म होना चाहिए। दूध में उबाल आए, एक बार नहीं 2 से 3 बार उबाल आए, करीब 15 मिनट हल्की आंच पर, उसके बाद उसको खौलने दीजिए। ऐसा करने से वायरस खत्म हो जाते हैं, ये जानकार और डॉक्टर कह रहे हैं। दूध निकालते समय खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दूध निकालने से पहले भी हाथ साफ करें, यानी जो ग्वाला है जो दूध निकाल रहा है वो उसको पहले हाथ साफ करें, साबुन से धोए या सैनिटाइजर से साफ करें। गाय भैंस के थनों को अच्छे से साफ करें जो गाय संक्रमित है। जो दूध निकाल रहा है उसे भी मास्क लगाना चाहिए क्योंकि ये वायरल इंफेक्शन है। हाथों में ग्लव्स पहनकर, दस्ताने पहनकर ही उसे दूध निकालना चाहिए। और दूध निकालने के बाद हैंड सैनिटाइज करें या हाथ अपने धोए। सावधानी ही संक्रमण से बचाव का एक रास्ता हो सकता है। यह है एक तरीका। आइए हमारे साथ डॉक्टर स्वाति जुड़ रही हैं। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हम सभी दूध पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ रही है। डॉक्टर जरा जल्दी से बताइए, क्या यह वायरस दूध में आ सकता है या नहीं? दूध कैसे इस्तेमाल करें और कैसे बचें? जितने भी शोध कार्य हैं उनसे ये बात सामने आई है कि जो लंपी वायरस से ग्रसित गाय होती है उसका जो दूध होता है वो मनुष्यों के लिए सेफ माना गया, यानी कि ये जो बीमारी है ये दूध से मनुष्यों में नहीं आती है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम जानते हैं कि दूध से कई तरह के कीटाणु जो है वो मनुष्य में आ सकते हैं। कई ऐसे वायरस और बैक्टीरिया हैं जैसे ब्रूसेला है, कैम्पाइलोबैक्टर है, ई कोलाई है, साल्मोनेला है, और इनसे अक्सर हम कई बार देखते हैं कि लोगों को, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, उल्टियां हो रही है, ऐंठन हो रही है। तो इस तरह की परेशानियां यानी कि जो संक्रमण है वो दूध से मनुष्यों में आए हैं। इसलिए एहतियातन तौर पे अच्छा होगा अगर हम दूध को अच्छे से उबाल करके तभी उसका सेवन करें, या पेस्चराइज मिल्क जो होता है उसका सेवन अगर हम करें तो हम कई सारे कीटाणुओं से बच जाते हैं। और उसी तरह से लंपी वायरस का जो कीटाणु है उससे भी हम बच सकते हैं। तो दूध गर्म करके खौला कर ही लें। लेकिन एक और बुनियादी सवाल है, वो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं डराने वाली तस्वीरें हैं। हजारों गायों की जान चल गई है। लेकिन क्या ये वायरस, पूरी स्क्रीन लीजिए, क्या ये संक्रमण मनुष्य की स्किन में भी आ सकता है जो गायों को छू रहे हैं? क्या ये संक्रमण देख रहे हैं आप? स्किन डिजीज है ये, हजारों गायों की जान ले चुकी है राजस्थान और अलग अलग राज्यों में। ये देखिए जरा, पूरे शरीर पर लम्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये वायरस पूरी तरह से गौवंश को खत्म करने की स्थिति में है, जिस तरह से ये जानलेवा हो चुका है। लेकिन क्या ये स्किन डिजीज इंसानों में भी, अगली तस्वीर प्ले कीजिए बैक टू बैक, क्या ये इंसानों में भी आ सकती है ये बीमारी? ये बहुत बड़ी चीज है। ये देख रहे हैं आप गाय की स्किन पर, आप देखिए जो आप गांठ देख रहे हैं यही है लंपी वायरस।
और यही गायों की जान ले रहा है। आइए आपको बताता हूं, क्या ये इंसानों की स्किन पर भी आ सकती है इस तरह की बीमारी? क्या डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा ये देखिए। जानवरों से इंसान में फैलने वाले रोग जूनोटिक होते हैं, इनको जूनोटिक कहते हैं। लंपी वायरस एक जूनोटिक बीमारी नहीं होती है। पहली अच्छी चीज यह है, अभी तक इंसानों में फैलने का कोई मामला नहीं आया है और लंपी वायरस के मामले सिर्फ गाय और भैंस में ही देखे गए हैं। दूसरे पशुओं में भी लंपी के मामले सामने अब तक नहीं आए हैं। हालांकि वायरस अपने रूप को जरूर बदलता, आपको याद होगा कोरोना का म्यूटेशन हो रहा था, वो वायरस अपने आप को बदल रहा था। ये वायरस अभी गाय और भैंस पर है, लेकिन ये वायरस अपने आप को तब्दील जरूर करता है और बदलता है। ये जो इसका बिहेवियर चेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबलाइजेशन बदलाव से होते हैं ये, और हो सकता है आगे चलकर ये वायरस इंसानों में फैल जाए, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लंपी वायरस को लेकर अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गाय भैंस में ये वायरस मच्छरों से फैल रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। कीट पतंगे भी एक पशु से दूसरे पशु तक बीमारी पहुंचा रहे हैं। आइए डॉक्टर हमारे साथ, डॉक्टर स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या ये अगर इस वायरस का बिहेवियर चेंज होता है, वायरस बदलता है डॉक्टर स्वाति, तो क्या ये इंसानों तक भी आ सकती है स्किन डिजीज? एक मामला भी मनुष्यों में दर्ज नहीं हुआ है, यानी कि मनुष्य में ये बीमारी अभी तक नहीं देखी गई है। लेकिन फिर भी खास तौर से ऐसे लोग जो कि इनकी देखरेख करते हैं जानवरों की, उनको खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो हम देखते भी हैं कि एक गाय से दूसरे गाय में जो इसका संक्रमण फैलता है, उसका तरीका या तो गाय की जो आंखों से या नाक से द्रव निकल रहा है, या जो उसके मुंह से थूक निकलता है उसके द्वारा, या जो शरीर पर उसके छोटे छोटे जो मुहासे हो जाते हैं उनसे जो द्रव निकलता है, इनसे ज्यादातर दूसरी गायों को ये संक्रमण फैलता है। ऐसे में जो लोग इनका रखरखाव कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने हाथों को लगातार धोते रहें। जब भी इनका काम करके हटे तो कहीं भी अपने हाथ, नाक या मुंह पर ये हाथ नहीं लगाएं। उससे पहले इन हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धोएं। साथ में मास्क का प्रयोग भी कर सकते हैं जब आप इन जानवरों के पास हैं। तो कुछ ऐसे